तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक है उसको हम लोग कर देंगे। सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गृह जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है? तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक है उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है, तो जो जहां जाना चाहेंगे। देखिए, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब शिक्षा मंत्री ने जवाब दे दिया है और तमाम बातें सब कुछ क्लियर कर दिया शिक्षा मंत्री ने। देखिए, जिस तरह से सदन में हंगामे की शुरुआत हुई और उसके बाद जो है अब शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी बात कह दी है और कहा है कि अब ऐसे भी शिक्षक जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के परेशान हो रहे थे, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में तमाम चीजें ठीक कर ली जाएगी। और देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब जो है 2 महीने में हस्तांतरण पर जो है काम कर लिए जाएंगे। अगर कोई शिक्षक पोस्टिंग से असंतुष्ट है तो हमने डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, वहीं प्रमंडल में कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, शिक्षा विभाग में सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और आप वहां शिकायत कर सकते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो अब तक एक बड़ी समस्या के रूप में शिक्षक बता रहे थे और कहा जा रहा था कि शिक्षक क्या पता रिटायर भी कर जाएं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की जो गतियां है वो काफी धीमी है। ऐसे में बड़ा सवाल जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उठ रहे थे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने सारी बातें को क्लियर करते हुए कहा कि देखिए 2 महीने में ये ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, इसलिए शिक्षकों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जवाब जो है शिक्षा मंत्री ने दिया। प्रसाद, श्री सूर्यकांत पासवान, पूरक पूछिए। सूर्यकांत जी। महोदय, मेरा पूरक है, सरकार 1,90,000 शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में शिक्षक लोग आवेदन दिए थे महोदय। ये जवाब मिला है जो सरकार कार्रवाई की जा रही, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये विशेष परिस्थिति महोदय शिक्षकों का आवेदन है जो उनको 200 किलोमीटर उनके गिरी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण किया गया है। पूरक मेरा यही है, सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गृह जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो शिक्षक शिक्षिका स्वयं बीमार थे, गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी थी, वैसे 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। इसके अतिरिक्त जो 1,90,000 की बात है उससे कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक है उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है, तो जो जहां जाना चाहेंगे, लेकिन एक ही उसमें है कि कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हम लोगों ने उसमें 10 उनसे मांगा है कि आप अपना चॉइस पोस्टिंग का 10 जगह बता दें, जिला बता दें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग पोस्टिंग कर दें। और इसका सॉफ्टवेयर करीब करीब तैयार हो गया है और वो मुख्यालय से ही हम लोग जो पोर्टल है उस पर जो पिटिशंस आए उसके आधार पर हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद महोदय। हमारा प्रश्न है, पोस्टिंग का विद्यालय हम मांगे, आप कह रहे हैं अनुमंडल। महोदय, विद्यालय के लिए हम लोगों ने किया है आवेदन, हमको किस विद्यालय में आप पोस्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमने आवेदन किया है, हम बीमार हैं। साफ साफ महोदय जानकारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, आप कब तक जो विद्यालय हमने दिया है आप उसमें स्थानांतरित करने की बात करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा जो नीति निर्धारण हम लोगों ने किया है उसमें सबसे पहले स्वयं जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि जो जिला जिन्होंने मांगा है उसकी पोस्टिंग हम उसी जिले में करेंगे, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि किस स्कूल में भी उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना ऑप्शंस दिया है, लेकिन वहाँ पर कितनी वैकेंसी है। अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी
अगर 10 है और वहाँ 20 लोगों ने दिया है तो उसके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अगले 2 महीने में उसको पूरा कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई, बोलने दीजिए, अगर फिर भी कोई असंतुष्ट है अपने पोस्टिंग से, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उसी तरह कमिश्नर जो डिवीजन में उनकी अध्यक्षता में, और अंतोगत्वा हम लोगों ने एक सेक्रेटरी के स्तर पर एक कमेटी मुख्यालय में बनाई है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को फिर भी शिकायत रह गई है तो अपना वो पिटीशन दे सकते हैं, कर देंगे। हो गया, पूरी बात आ गई। महोदय 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 अब कितना डिबेट होगा? अब इतना स्पष्ट जवाब उसको आप क्या माननीय डिबेट मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। जो देरी हो रही है महोदय, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऑनलाइन में क्या भ्रष्टाचार होगा? ये हो रहा है महोदय, पहले हमको पहले स्थानांतरण बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना। इसमें है महोदय, बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाइए। और देखिए, आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सदन में अपनी बात, अपनी मांग को रख रही है और हर मोर्चे पर जो है सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन अब इस बीच देखिए, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि देखिए 2 महीने का वक्त हम चाह रहे हैं और 2 महीने में तमाम ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे थे उनकी समस्याएं दूर हो जाएगी। और इसमें भी अगर कोई विसंगति है तो जो उचित प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वहां पर शिक्षक अपनी बात रखेंगे और शिक्षकों की परेशानी देखी जाएगी। इसको हम खुद देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि आखिर क्या कुछ चीजें हो रही हैं। और शिक्षा को लेकर के, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब चीजें क्लियर होती हुई दिख रही है। शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से स्पष्ट निर्देश दिए हैं, देखना दिलचस्प होगा कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन सदन में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जिस तरह से बातें हुई और शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी है, अब उम्मीद की जा रही है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर कम से कम विराम जरूर लगेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।